हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो कि प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे समझना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और यह प्रतिवर्ष ही पूछा जाता है, इसलिए इसे बहुत इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। तो दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसे समझना होगा, जैसा कि मैं आपको अगले वीडियो में बताया था। तो चलिए पहले इसके चित्र को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जिसके एक सिरे पर धन आवेश तथा एक सिरे पर ऋण आवेश उपस्थित होते हैं तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर एक निकाय की रचना करते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी और इसके अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या तो अक्ष हमारा इस तरफ होगा या तो अक्ष हमारा इस तरफ होगा और इसके बीचों बीच से एक अक्ष ये है इसका वैद्युत द्विध्रुव का, जिसे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया P और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के परितः इधर होगा। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, तो इसे हम दो भागों में बांट देंगे और इसे बिंदु O ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा l दूरी यहाँ से यहाँ तक और ये भी l हो जाएगा। अब मान लेंगे चित्र में कि बिंदु P से O की दूरी r हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, P से बिंदु r हो जाएगा और प्लस Q से हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर और माइनस Q के कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इन दोनों का परिणामी निकाल देंगे तो हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए पहले देखते हैं, लिखेंगे पहले कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है। तो चलिए इसे पहले लिखते हैं। चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है। चलिए लिख लिए कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है। तो और यदि प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो और यदि प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो चलिए अब देखेंगे क्या क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 माने हैं, तो सबसे पहले E1 का मान निकालेंगे। तो E1 बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q/r² होता है। तो ये हमारा हो जाएगा Q/r²। तो r एक दूरी है, तो प्लस Q कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो
प्लस क्यू कूलाम से बिंदु पी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा, तो बिंदु ओ से पी की दूरी आर तथा ओ से प्लस क्यू कूलाम आवेश की दूरी यल है। तो ये हमारा दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, कितना हो जाएगी, आर माइनस यल। ये हमारा हो जाएगा आर माइनस यल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आर माइनस यल, ये दूरी हमारा इतना हो जाएगा आर माइनस यल। और इसी प्रकार हम देखेंगे तो माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु पी पर दूरी, तो ओ से पी तक की दूरी आर है तो यल इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से दूरी हमारा ऊपर तरफ देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस यल, आर प्लस यल। अब इसी को हम धर देंगे इसमें, तो क्यू अपान कोष्टक में आर माइनस यल का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और E2 बराबर हमारा हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसमें आप कहेंगे कि एक माइनस क्यू कूलम का आवेश है और एक प्लस क्यू कूलम का आवेश है, तो क्यों नहीं आप माइनस क्यू कूलम के आवेश के कारण माइनस और प्लस लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आवेश लेते हैं तो इसका हम परिमाण लेते हैं, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो अब बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा, लिखेंगे सबसे पहले बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि चूंकि E1 ग्रेटर देन E2, क्योंकि E1 बड़ा है। चलिए अब इसको आगे अब मान दे देंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इसको भी आगे की तरफ हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो देखेंगे इसमें से क्या क्या कॉमन है। तो E बराबर क्यू भी कॉमन है, क्यू भी 1/4πε0 इंटू के इतना भी कॉमन है, तो क्यू अपान 4πε0 इंटू के कॉमन हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम 1/r हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्यू तो कॉमन हो गया है। तो अब इन दोनों को हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू के, और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक कोष्ट में आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू एक कोष्ट में आर प्लस यल का होल स्क्वायर। चूंकि अब आर माइनस यल स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो आर माइनस यल स्क्वायर से आर माइनस यल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा। तो यही हमारा लिखा जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, और इसमें आर प्लस यल का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को तोड़ेंगे और हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू के कोष्टक में इसको इतना पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये एक कोष्ट में जुटा है और एक कोष्ट में घटा है, तो ये हमारा सूत्र पर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा
आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर इंटू होल पावर का स्क्वायर। और इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी के ए माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। और इसको भी माइनस चिन्ह के साथ तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और प्लस 2RL हो जाएगा। और इसको काट भी देंगे, चिन्ह के साथ चिन्ह भी काटेंगे तो हमारा आर स्क्वायर से एल स्क्वायर आर स्क्वायर और यल स्क्वायर कट जाएगा, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान 4πε0 इंटू के, कोष्टक में कट जाएगा तो हमारा जुड़ जाएगा 2RL जुड़ जाएगा तो 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना ही बचेगा। और इसको आगे और भी हल करेंगे हम, इतना तक कर दिए थे तो चलिए अब इसको आगे करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कि ई बराबर 1/4πε0 इंटू के, क्यू को इसमें ले जाएंगे तो हमारा इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2R। इसको दो भाग में बांट दिए हैं, एक 2R के साथ और एक 2L के साथ, तो 2L इंटू 2R, क्योंकि फार्मूले पर हमें बनाना है। तो चूँकि एक होता है हमारा फार्मूला की वैद्युत द्विध्रुव गुण P बराबर Q इंटू 2L, इससे हम फार्मूले पर रख देंगे इसको। तो ये हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू, यहाँ पर लिखना भूल गए चूँकि आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा P इंटू 2R अब बटा के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि दोस्तों तो देखेंगे कि अब आर यल स्क्वायर और आर स्क्वायर में देखेंगे अंतर क्या क्या है, तो आर स्क्वायर यल स्क्वायर से बहुत बड़ा है लिखेंगे, परंतु आर ग्रेटर देन यल, तो इसलिए आर स्क्वायर और ज़्यादा ग्रेटर देन एल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर को छोड़ने पर यल स्क्वायर लिख लेंगे कि हर से यल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो हर से यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो R के पावर 4 बच जाएगा। अब इसको भी आगे हल करेंगे तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू 2P अपान RQ, यही हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह प्रति वर्ष ही पूछा जाता है। आपको यह उम्मीद नहीं होगा कि नहीं पूछा जाता होगा, तो आप अनसाल्ड उठाकर देख लीजिएगा, यह प्रति वर्ष पूछा जाता है। एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति, दोनों में से कोई एक देगा ही देगा। तो धन्यवाद।